भूल मत जाना, मैं तुम्हें आज तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करने का सलूशन दे रहा हूं। कुछ ही क्षणों में तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, कुछ ही क्षणों में तुम्हारा रिश्ता सुधर जाएगा, कुछ ही पलों में तुम्हारा प्यार तुम्हारा हो जाएगा। सच मानना, यकीन मानना, आपकी एक आज की ये कथा, आज का ये सलूशन आपके सीधा काम आने वाला है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% आपके जीवन में प्यार, रिश्तों में सुधार, इन सब चीजों पे कंप्लीटली काम किया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। आप कह सकते हो जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। शादी के पहले, शादी के बाद केवल रिश्तों को सुधारना ही नहीं, शादी हो नहीं रही हो या शादी चल नहीं रही हो, शादी खराब हो गई हो या शादी मनचाही करनी हो, शादी के बाद कोई बड़ी अव्यवस्था आ गई हो या प्रेम विवाह करना हो, प्रेम में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कहीं भी कुछ दिक्कत है, लव विद एस्ट्रोलॉजी लगातार रेगुलर आपके लिए है। हमारे यहाँ पिछले 20-21 सालों से ऐसा काम किया जा रहा है और 20-21 सालों में अभी तक 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है, ये सब बिल्कुल कंटिन्यू है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च करने वालों की 4000 लोगों की टीम है और वो सब लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। आप हर बार खुश हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, घर में आनंद से बैठे, आपके जीवन में तकलीफें नहीं आने पाए, ये प्राथमिकता है हमारी। जीवन में तकलीफ किस आधार पर आ सकती है? उन सारे आधारों में सबसे बड़ा आधार प्रेम है, इसलिए हम लोग उसी विषय पर बंध कर काम करते हैं। दुनिया में बहुतेरे लोग काम करने वाले हैं। कोई कहता है कि जी मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं कहता हूं मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपकी प्रेम में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में मदद कर सकता हूं। हड्डियों के डॉक्टर को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं दिखाई जाती, नाक कान गले वाले को पेट नहीं दिखाया जाता, जो गैस्ट्रो लीवर जानता है, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करता है डॉक्टर, उसे हड्डियों का ऑपरेशन नहीं कराते। न्यूरोसर्जन को कभी भी किसी भी सूरत में मांसपेशियों के बारे में बात नहीं करते। जो जिस विषय का विशेषज्ञ है उसे उस विषय पर अधिक पता है। मैं कहता हूं कि इसमें अलग अलग ब्रांचेस क्यों नहीं है? क्या तकलीफ है ब्रांच अलग होने में? क्यों हम सर्वस्व बन सकते हैं? हम परब्रह्म क्यों बनने की कोशिश करते हैं? हम सिर्फ इसी विषय में काम करते हैं और पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। हमारी ये यात्रा कुछ दिनों से YouTube पर भी चलाई जा रही है और केवल YouTube पर भी हमारे परिवार में 1.25 मिलियन पहुंच गए। हम लोग 12 लाख के ऊपर हो गई ये संख्या हमारे परिवार में और ये सब बहुत सिस्टमेटिक लोग हैं। इसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ भाव में आकर के सब्सक्राइब कर दिया हो, क्योंकि हमारे यहाँ कभी कहा ही नहीं जाता सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी नहीं। ये सब वो बच्चे हैं जिनको अपने पिता का घर लगता है। ये वो बच्चे हैं जिनको लगता है मेरे भाई का, मेरे पिता का, मेरे गुरु का, मेरे सखा का घर है ये, जहाँ पर हम अपनी हर दुख, हर तकलीफ को बहुत सहजता से कह सकते हैं और आपकी हर बात को गुप्त रखा जाता है, सार्वजनिक नहीं किया जाता। सामान्यतः हम आपसे बात करते हैं। दुनिया में बहुत सारी और भी चीजें हैं करने को। मैंने प्रवचन किया, मैंने भजन किए, मेरी टी सीरीज से मेरी खुद की गाई हुई कैसेट्स निकली है। मैं आस्था और संस्कार जैसे चैनलों पे हमारे प्रवचन आते रहे। आप सत्य मानिए,
मैं उस समय बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता था। मेरे सामने लाखों की भीड़ होने के बावजूद वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। अब सेटिस्फेक्शन है। अब मुझे लगता है कि मैं वही एक ही कथा हर जगह सुनाकर शायद असंतुष्ट था। भगवान का गुणानुवाद कितनी बार भी किया जाए कम है, लेकिन मैं उसमें बहुत संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। मुझे लगता कि सुनते तो लाखों लोग हैं, पर परिवर्तित शायद पता नहीं कितने होते हैं। यहां पर लोगों का जीवन सच में परिवर्तित हो रहा है। लोगों का जीवन 100% ठीक हो रहा है। जब रिश्तों में कंफ्यूजन हो, जब रिश्तों में एक दूसरे की गलतियों पर लोग ध्यान देने लगे, ध्यान से सोचना, आज मैं तुम्हारे रिश्ते को 100% ठीक करने की बात कर रहा हूं। तुम्हारे दुख को, तुम्हारे रोने को, तुम्हारी तकलीफ को देख करके आज का उपाय बनाया है। ये उपाय बड़ी शोध का विषय। जब इतना कंफ्यूजन बढ़ जाए कि एक दूसरे के प्रति प्रेम तो है पर द्वेष भी बढ़ रहा है, चाहते तो है एक होना, लेकिन एक दूसरों में कमियां निकालने में बिल्कुल कमी नहीं कर रहे हैं। हम शायद ये बात भूल जाते हैं जब हम कहते हैं कि दो लोग लड़ रहे हैं, तो शायद हम भूल जाते लड़ दोनों ही रहे हैं। अक्सर लोग मुझे आकर कहते हैं कि गुरुजी कल ना बहुत झगड़ा हो गया, बहुत लड़ाई की उन्होंने हमसे। तो जरा सोच कर देखना, उन्होंने लड़ाई करी, तुम क्या कर रहे थे? लड़ाई परस्पर होती है। एक बोले फिर दूसरा बोले, दूसरा बोले फिर तीसरा बोले। जब बराबर बोलते रहेंगे तो इसे लगलग झगड़ा और लड़ाई कहते हैं। एक ही बोल रहा हो ना तो उसे डांटना बोलते हैं, चिल्लाना बोलते हैं, चीखना बोलते हैं, लड़ाई नहीं बोलते। एक तो सिर्फ सुन रहा है, एक वक्ता है और एक श्रोता है, तो कथा हो रही है। दोनों बोल रहे हैं तो युद्ध हो रहा है, तर्क हो रहा है। सत्संग तो वन में, झगड़ा तभी हो रहा है जब तुम भी कर रहे हो। ददाती प्रत्यग्रहणाती नान्यथैसा प्रसीदती। कोई भी विवाद, कोई भी झगड़ा, कोई भी झंझट एक तरफ से नहीं किया जा सकता। जब भी होगा दोनों तरफ होगा। तो परस्पर विवाद समाप्त करना आपके अपने ही भी हाथ में है। आप स्वयं भी इस पर काम कर सकते हो। जिसे हम सर्वस्व मानते हैं ना, जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं ना, जिसे हम अपने से ज्यादा मानते हैं, उसकी बुरी बात भी अच्छी लगती है। एक अद्भुत उदाहरण है। एक माँ, एक मैया अपने छोटे से शिशु के पास जब बैठती है, भले ही वो माँ भोजन कर रही हो, भले ही बहुत क्षुधातुर हो, बहुत भूख के मारे बेचैन होकर के भोजन कर रही हो, और उसी जगह उसका बच्चा विष्टा कर दे, पॉटी कर दे, उस माँ को घिन नहीं आती। वो वहीं से उठती है, बच्चे को साफ करती है और हाथ धो के फिर वही खाना खाने लग जाती है। जबकि यही सेम काम किसी और के सामने नहीं किया जा सकता। बस ये भाव हटा दो यहां से, फिर किसी को बोलो ऐसा कोई करे आपके सामने, वही खाना आप खा लो, तो नहीं संभव होगा। ये प्रेम में हो सकता है। जब तुम अतिशय किसी को प्रेम करते हो ना, तो बुराइयों में भी अच्छाइयां दिखाई पड़ने लगती हैं। दर्शन परिवर्तित हो जाता है, दर्शन का रंग बदल जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोगों को कहते हुए कि ये बहुत सुंदर हैं, ये बहुत स्वरूपवान हैं, ये बड़े सुंदर दिखती हैं या दिखते हैं। लेकिन सच मानना, सुंदरता कभी भी किसी भी चीज में होती ही नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं, धातु राम अस्मि कंचनम वर्णा नाम अमुक सुंदरा नाम। साहब, सौंदर्यता में जो सुंदरता है वो प्रभु है। धातुओं में जो स्वर्ण है वो भगवान कृष्ण है। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं ये बात। सुंदरता लोगों की आंखों में है, सुंदरता व्यक्ति विशेष में नहीं। अगर सुंदरता का कोई मापदंड बना होता तो या तो कोई 100% व्हाइट वाले लोग सुंदर कहे जाते, या तो गेरुए लोग सुंदर कहे जाते। ये तो वो घड़ा है ना
भगवान की भट्ठी में पक रहा है, कोई अधकच्चा रह गया, कोई ज्यादा पक गया, कोई और ज्यादा पक गया, कोई मैक्सिमम पक गया और कोई जलकर काला हो गया। लेकिन समझना, घड़े सारे बड़े सुंदर दिखते हैं, काला भी, लाल भी, हल्का व्हाइट भी, सब बड़े सुंदर दिखते हैं। हाँ, सुंदरता आप समझने की कोशिश करना, साउथ अफ्रीका के जो बिल्कुल ब्लैक लोग हैं ना, उनमें भी है। सुंदर तो वो भी लगते हैं किसी परिस्थिति में। जो बिल्कुल ब्लैक पत्थर है, लोग उसे भी घर में कहीं तो लगाते ही हैं और वो बहुत सुंदर लगता है। भगवान शिव की मूर्ति बिल्कुल ब्लैक है, बड़ी सुंदर लगती है। मेरा कान्हा बिल्कुल सुंदर दिखता है ब्लैक छवि में। काला, नीला, पीला, बैंगनी, बसंती, हर रंग में सुंदरता है। सुंदर आंखें चाहिए। किसी को कुछ सुंदर लगता है तो किसी को कुछ सुंदर लगता है। मजे की बात बताऊं, एक दुकान पर एक सूट को एक मोहतरमा रिजेक्ट करके चली गई थी, तो बिल्कुल बेकार है, ओल्ड फैशन है, कभी नहीं बिकेगा। तो उनके जाते ही दूसरी मोहतरमा ने उसी को सबसे खास मान करके डबल पैसे में खरीद लिया कि तो बड़ा सुंदर है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। दृष्टिकोण का फर्क है। रिश्तों की खूबसूरती तब बढ़ जाती है जब दोनों एक दूसरे को समझ रहे हों। लेकिन ध्यान से समझिए, जब ये चीजें बिगड़ जाए ना, तो खूबसूरती तो क्या, इसमें बहुत कुरूपता दिखती है, एक दूसरे में बहुत सारी कमियां दिखाई पड़ने लगती हैं। और ये बढ़ते 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 इस कदर बढ़ता है कि एक दूसरे को देखने का भी मन नहीं करे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते में ऐसा ना हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो कैसे ठीक करें, तो आज का दिन आपके लिए है। जीवन तब बड़ा महत्वपूर्ण होता है जब आप संभल कर चलते हैं। गलतियां निकालना बहुत आसान है, गलतियों के साथ स्वीकार करना बहुत अच्छा है, और गलतियों में सुधार लाने के लिए प्रयत्न करने लगना अति सुंदर है। मैं ये नहीं कहता कि किसी को खराब ही रहने दो, पर मैं ये जरूर कहता हूं, उसकी उस बुराई को प्यार से स्वीकार करो और फिर ठीक करने की कोशिश करो, देखना आनंद आएगा। एजुकेट करने का भी एक तरीका है, पढ़ाना भी। क्योंकि विद्या जो है ना, वो ददाती है। वेद कह रहा है, कुछ भी सिखाना चाहते हो, तुम कुछ भी बताना चाहते हो, तुम कुछ भी बोलना चाहते हो, जरा सलीके से बोलना, जरा तरीके से बोलना, जरा ढंग से बोलना। क्योंकि देखो, शब्दों में बड़ी ताकत है। शब्द ब्रह्म है। थप्पड़ की मार से ज्यादा शब्दों की मार लगती है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम्, फिर पात्रत्वा धनमापनोति, धना धनम तथा सुखम। कंप्लीट सुख तक पहुंचने की ये सोपान है। जीवन को उत्कृष्ट बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। ईगो का क्या मतलब है? रिश्तों में ही तो ईगो नहीं चाहिए, पूरी दुनिया में रखो ना यार। एटीट्यूड रखो, एक बेहतरीन एटीट्यूड रखो, लेकिन रिश्तों में नहीं। रिश्तों में तो सहज और सरल और बिल्कुल बाल्यवत हो जाओ, बच्चे बन जाओ, फिर देखना चमत्कार, मजा आ जाएगा तुम्हारे जीवन में। शिशु बनो ना, जितना मजा बच्चा बनने में उतना कुछ बनने में नहीं है। मनोहर राणा साहब का बड़ा अच्छा कविता है, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है उन्होंने कि भगवान, जब मैं मरूं तो मुझे इस मिट्टी में मिला देना और उस मिट्टी से बच्चों के खिलौने बना देना, और अगले जन्म में मुझे फिर बच्चा बनाना। बच्चा बनना भगवान चाहता है। आप सच मानना, जितनी भी भगवान की स्तुतियां हैं, वो सब बालवत रूप में है। मैक्सिमम स्तुति भगवान बालवत में है। श्री रामचंद्र कपाल भज मन हरल भय भय दारुणम। ये भैया बाल स्वरूप की आरती है, भाई कृपट कपाला आदीन दयाला बाल रूप की स्तुति है। ठुमके चलत रामचंद्र, ये बड़ा, ये जब भगवान युवा हो गए तब होता तो शायद ये बात नहीं कह पाते।
ठुमुके चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। और साहब, हर स्तुति में भगवान को बालक समझा, और जितने भी उत्कृष्ट संत हुए उन्होंने उसके ऊपर कभी भगवान को प्रेम ही नहीं किया। खैर, प्रेम के बड़े रूप हैं। तुम्हारे प्रेम का वास्तविक रूप तुम्हारा अपना पार्टनर और तुम्हारा प्यार, जिसे तुम चाहते हो, जिसे पा लेना चाहते हो, जिसे 100% अपना बनाना चाहते हो, जिसके बगैर तुम रह नहीं सकते, जिसके साथ रहना चाहते हो, जिसे 100% आपको वापस पाना है, उसके लिए सोल्यूशन बता रहा हूं। सीधा उपाय को लेकर के चलूंगा। उसके पहले एक वॉइस मैसेज, एक आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक्स गुरुजी का चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। मेरा पार्टनर का शादी कहीं और लग रहा था, वहाँ से टूट गया है। मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द सब चीज़ ठीक होगा और मेरा प्यार मेरा मिल जाएगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अरे बड़ा जरा ध्यान से समझना, कुछ ऐसी बात मत कहो। शादी और रिश्ता तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम कर रहे हैं हम। उनकी किस्मत में आप लिखे हैं, इसलिए यहाँ वहाँ जो भी चीजें हैं वो सब ठीक होकर के आप दोनों का संसर्ग होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। एकदम ऐसा मत कहो। बहुत बहुत सारे लोग सुनते हैं और पता नहीं क्या 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 सुनने समझने वाले लोग क्या करने लग जाएंगे, इसलिए भाई बहुत सावधानी से बोला करो। सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि तुलसी की 5 डंडियों को अष्टगंध से मिलाकर बांध दीजिए, इससे आपका अपना प्यार मिल सकता है। तुलसी की 5 डंडियों से आपके जीवन में बहुत सारे सुलभ गुण बढ़ाए जा सकते हैं। तुलसी की 5 डंडियों से दरिद्रता समाप्त की जा सकती है, सुख बढ़ाया जा सकता है, ग्रहों को अनुकूल किया जा सकता है, और सत्य मानना, जिससे तुम्हारे प्यार को 100% बांध दिया जा सकता है। वो पूरा तरीका, पूरा सिस्टम, पूरा ढंग बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। आपको करना क्या है, 5 तुलसी की बराबर बराबर की टहनी से डंडी ले लें, और हाँ, खास तौर से ये माली से लीजिएगा, अपने आप बिल्कुल मत तोड़िएगा। हरी तुलसी तोड़ना एकदम निषेध है। उसकी 5 छोटी छोटी डंडियां आप बना करके रख लें। हर डंडी को अष्टगंध, सिंदूर या हल्दी, चंदन, वैसे सही तरीका होता है केवल चंदन, मलयागिरी असली, अष्टगंध, कुछ नहीं मिले तो हल्दी और केसर सबसे लास्ट में, इससे खूब अच्छी तरीके से रंग लीजिए 5 के 5 डंडियां। अब आपको चाहिए तो कच्चा सूत, नहीं मिले तो घर की जो सिलने वाला धागा है उससे भी काम चल सकता है। उससे आपस में इन 5 के 5 डंडियों को बांध देना है। बांधने के बाद उतना ही बड़ा बांधना है जितना बड़ा आपके पास कागज हो, उतनी ही बड़ी इसकी लाइन बनानी है। उस कागज के ऊपर इसको रख करके दोनों तरफ से स्टेपलर से रोक दीजिए। अब आपको इन डंडियों के बीच में जो जगह है वहां अपना और उनका नाम लाइन से लिख देना है। ऐसा करने के बाद इसको फोल्ड कर लीजिए 5 बार ही, तो आपके ऐसी स्टिप जैसी दिखाई पड़ेगी। अब इस स्टिप्स में आपको महत्वपूर्ण काम करना है। दोनों तरफ खूब अच्छी तरीके से शहद लगाइए और इसे किसी भी व्हाइट कलर के कपड़े के अंदर पूरी कंप्लीटली सिल दीजिए। जब ये बंद हो जाए, अपने ही ऊपर से 5 से 7 बार उतारिए। क्योंकि दाहिने अंग और बाएं अंग में आप अर्धांग हैं, आधा शरीर पार्टनर का है, आधा आप है, तो आप दोनों ही अपने साथ हैं। ऐसा मानकर अपने ऊपर से 5-7 बार उतारें और भगवान शिव से प्रार्थना करें, गुरु का आशीर्वाद लेकर के कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे मेरे प्यार से विवाह करना है, शादी करना है, अपनी शादी बचानी है, अपने विवाह में प्रेम भरना है, जो आप चाहते हैं वो प्रार्थना करके भगवान शिव की मूर्ति पर स्पर्श करा के कहीं भी जल प्रवाह कर दें, कुएं में, तालाब में, साफ सुथरी जगह में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मन से, श्रद्धा से, विश्वास से इस उपाय को करना, इसमें अद्भुत ताकत है, अद्भुत एनर्जी है। जितनी श्रद्धा से, जितनी तकनीकली, जितनी व्यवस्था से इस उपाय को करोगे उतना ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट आएंगे। तुम मस्त रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, मुंह जूठा करते रहना, तो देखना बहुत सारा परिवर्तन आएगा तुम्हारे अंदर।
और सुंदर कितना बनना है? सुंदर तुम्हें इतना बनना है कि अगर तुम सो भी रहे हो और कोई फोटो खींच ले तो दीवार पे लगाने वाली आनी चाहिए, इतने सुंदर बनना है। अच्छा बनने में बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। अपने दिनचर्या को इतना सख्त कर दो कि बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए तुम नेक्स्ट प्रधानमंत्री हो। जब तुम ऐसा बनने की कोशिश करोगे तुम्हारी श्रेष्ठता बढ़ने लगेगी। करके देखो, बस रोना बंद कर दो। रोना मत, रोना नहीं है, मुस्कुराइए। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, किसी भी सूरत में पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है। रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, उल्टा सीधा नहीं सोचना है, सकारात्मक रहना है। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। मैं आपका, आपके प्यार का, आपके परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।